गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। अभी तक क्लास 10th के मैथ का एग्जाम हुआ नहीं है और उसमें इस चैप्टर से जुड़े हुए 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट ईयर आपका जो कोर्स है वो चेंज होगा, तो कोर्स चेंज होगा तो नए वीडियोस बना करके डाल दिए जाएंगे। अभी एग्जाम हुआ नहीं है मैथ का, तो ये चैप्टर आपके 4 नंबर का है। काफी बच्चों ने कहा सर ये करवा दीजिए ताकि थोड़ी हमारी हेल्प हो जाए। तो आज बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 18 की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। सबसे पहले बात आती है सर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या चीज है। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबल यानी कि संभावना, किसी काम को करने की संभावना कितनी है, यानी किसी काम को करने के जो मौके बनते हैं वो कितने हैं, इसको आप बोलते हो चांसेस। चांसेस कितने हैं, पहली बात, इसी को ये प्रायिकता बोला जाता है। प्रायिकता की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू हमेशा 1 होगी या 1 से कम होगी, लेकिन 1 से ज्यादा वैल्यू कभी नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि 18/9 हो जाए, पॉसिबल नहीं है। वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। इसके बाद आती है कि सर इसको फाइंड कैसे करेंगे, पता कैसे निकालेंगे और इसका आंसर कैसे करेंगे। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता लिख दो चाहे P लिख दो, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है इसका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, और इंग्लिश मीडियम इसको लिख सकती है फेवरेबल कंडीशन यानी कि FC अपॉन TC यानी कि टोटल कंडीशन। ये फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम किसका है, प्रायिकता को निकालने का। अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो कुछ एक क्वेश्चंस में आपको बताता हूं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि 18 नंबर चैप्टर आपका दे रखा है 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। हम जब भी किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो एक नंबर आता है जो कि बिग होगा, बड़ा होगा, किससे 4 से, उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी। यानी कि पासे के अंक, यानी कि डाइस के नंबर ऑफ डाइस लिख सकते हैं। नंबर ऑफ डाइस कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। डाइस यानी कि जो लूडो जिससे खेला जाता है। क्वेश्चन क्या आ गया, 4 से बड़ा। क्वेश्चन में हमने लिखा 4 से बड़ा, तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं, एक 5 है और एक 6 है। यानी कि कितने अंक हैं 4 से बड़े, 4 से बड़े अंक है 2। अब पूछा गया है 4 से बड़ा अंक 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने के लिए हमको यहां लिखना पड़ेगा प्रायिकता, या इंग्लिश में लिख सकते हैं P इक्वल, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व तो करते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस फॉर्मूले को लिखते नहीं है, इसे माइनस मार्किंग हो जाती है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं FC बटा TC, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। अब पासे में अंक थे 6, पूछा गया 4 से बड़े, तो 4 से बड़े अंक कितने हैं, 4 से बड़े हैं 2, लेकिन बात एक पूरे पासे की हो गई। एक पासे में टोटल अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल अंक कितने हैं, कुल है 6। अगर हम चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, काट के छोटा कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो हमारी प्राय 4 से बड़ा अंक आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि जो प्रायिकता है वो आ गई हमारी 1/3। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक जो सिक्का है, एक कॉइन, और एक कॉइन को 2 टाइम उछाला जाता है।
यानी कि एक कॉइन को हम 2 टाइम उछालते हैं। कॉइन था, उसको 2 बार उछाला, यानी कि टॉस किया और पूछ लिया कि आप दोनों बार चित या पट आने की प्रायिकता, यानी कि 2 टाइम्स या तो हेड आए या टेल आए, 2 टाइम्स या तो हेड आए या टेल आए, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली। और कॉइन को कितनी बार उछाला गया है, कितनी बार टॉस किया गया, 2 टाइम। अब सबसे पहले तो हमें यह कंफर्म करना पड़ेगा कि जब एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं तो टोटल कंडीशन कितनी बनती है, कुल जो स्थितियां हैं वो कितनी बनेगी। तो मान लेते हैं मैंने सबसे पहले सिक्का उछाला, मेरा आया हेड, दोबारा मैंने फिर उछाला, मेरा फिर आया हेड, फिर मैंने सिक्का उछाला, मेरा आया हेड, लेकिन दोबारा आ गया टेल, फिर मैंने सिक्का उछाला, मेरे पास आया टेल, फिर मैंने सिक्का उछाला, मेरे पास आ गया हेड, मैंने फिर सिक्का उछाला, टेल, फिर आया टेल। अब देखिए एक सिक्के को जब मैं 2 बार उछाला तो टोटल कंडीशन कितनी बढ़ गई, 1 2 3 एंड 4। यानी कि हमें यहां लिखना पड़ेगा कुल कंडीशंस, या हिंदी में लिख सकते हैं स्थितियां। आगे लिखना पड़ेगा हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। क्वेश्चन में पूछा गया है 2 टाइम या तो हेड आए या टेल आए, तो हम देख सकते हैं यहां भी 2 टाइम हेड आया हुआ है और यहां 2 टाइम टेल आया हुआ है। अब इसमें हेड टेल दोनों है, इसमें भी हेड टेल दोनों है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है 2 टाइम या तो हेड आए या 2 टाइम टेल आए। तो ये टोटल मिला के कितनी बार आ सकते हैं, 2 टाइम आ सकते हैं। कितने में से टोटल कंडीशन कितनी बनी, 1 2 3 एंड 4। अपॉन में क्या कर दिया 4, इसको कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2 2 जा 4, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1/2। इससे पहले मैंने आपको भी बताया था आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, प्रायिकता P इक्वल अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, FC/TC। ये बात हुई आपके क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वो सिखा देता हूं, उसको भी आप थोड़ा सा करके देखिए। वो है पासे का, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है प्रोबेबिलिटी में पासे का, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जो पासा है उसको 2 बार उछाला जाता है, 2 बार टॉस्ट किया जाता है। इसमें काफी टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो मैं आपको बना के बताता हूं, उसकी टेबल बना के बताता हूं और एक दो क्वेश्चंस में बताता हूं, ताकि उस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल उनको आसानी से कर पाएंगे। कैसे करेंगे, अब 2 टॉस थे, यानी कि 2 बार टॉस किया गया पासे में होते हैं 6, यानी कि पहली बार उछाला 1 आया, दोबारा फिर उछाला 1 आया। इंपॉर्टेंस ये है कि हम उसकी स्थितियां, उसकी जो कंडीशंस होती है उनको पहले बना ले, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। 1 1 हो सकती है, 1 2 हो सकती है, 1 3 हो सकती है, 1 4 हो सकती है, 1 5 और 1 6। फिर आपका 2 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है और 2 6 भी आ सकता है। 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 5 1 6 1। इसको आप आसानी से बना लेंगे। दो पासों को जब उछालेंगे तो हमारे पास टोटल जो कंडीशन बनेगी वो इतनी बनेगी। कितनी कंडीशन बनती है टोटल, इन सबको आपको जोड़ के देख लीजिए, टोटल कंडीशन बनेगी 36। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 6 6 दा 36। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि दो अंकों का योग, दो नंबर्स का योग 5 हो, तो क्वेश्चन आ गया दो नंबर्स का योग 5 हो, यानी कि सम कितना हो, सम यानी कि योग कितना हो, 5 हो। हमें देखना पड़ेगा 5 किसका आता है, वो इसका 5 आ सकता है और इसका भी 5 आता है, इसका भी 5 आता है, इसका भी 5 आता है।
इसके अलावा टोटल किसी का भी 5 नहीं आता। तो 5 के कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 एंड 4। तो 5 दो अंकों का योग यानी कि सम ऑफ टू नंबर 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 यानी कि 4। और टोटल कंडीशन कितनी है, 36। कैंसिल आउट करना चाहें तो कैंसिल करके इसको छोटा कर सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/9। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दो अंकों का योग 9 हो तो हमें देखना पड़ेगा 9 9 किसमें आता है, 9 वाले कितने। क्वेश्चन पूछ सकता है दो अंकों का योग 13 हो, दो अंकों का योग 13 हो, तो हमें पता है सबसे लास्ट 6 और 6 है, और 6 और 6 को जब प्लस करते हैं तो हाईएस्ट कितना आएगा, 12। 13 तो आ ही नहीं सकता, इट मींस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0/36। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग करके देखेंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चंस और रहेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। आप इसको जैसा मैं बता रहा हूं वैसे कीजिए, बोर्ड में 4 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर के पूछे जाते हैं। तो आप सबको एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।